चलो भैया स्टार्ट करते हैं, ठीक है क्लास। तो मैंने कल आपको बताया था भैया हाइगन के प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है भैया। मैंने कहा था भैया कि जो भी एनर्जी का सोर्स होगा वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा भैया, जिस मीडियम में भी वो सोर्स होगा उस मीडियम में अपनी एनर्जी को स्प्रेड करेगा, ठीक है भैया। जब वो उस मीडियम में अपनी एनर्जी को स्प्रेड करेगा जब वो उस मीडियम में अपनी एनर्जी को स्प्रेड करेगा तो जब हम ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं जिनका फेस क्या है भैया, सेम है, तो क्या बनती है, कौन सी सरफेस आती है भैया, आपकी वेव फ्रंट। वो जो सरफेस आती है उसको हमने वेव फ्रंट किया। वेव फ्रंट के ऊपर जो डिस्टरबेंस पहुंच गई है, हर एक पॉइंट क्या करेगा, फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा। वो अपनी नई नई क्या करेगा भैया, वेवलेट्स बनाएगा। जब उन वेवलेट्स को मैं फिर दोबारा से एक कॉमन टेंजेंट से ज्वाइन कर देता हूं, फिर क्या बन जाता है भैया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये प्रोसेस लगातार क्या होता है, चलता रहता है। नया वेव फ्रंट जो बनता है वो आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाता है, और जो पुराना वाला होता है जिसकी वजह से वो बना होता है वो प्राइमरी वेव फ्रंट कहलाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर मैंने आपको बताया था भैया कि जो आपका ये वेव फ्रंट है, ठीक है भैया, वेव फ्रंट जो है वो उसमें बैकवर्ड एनर्जी का फ्लो नहीं होता, ठीक है भैया, बैकवर्ड एनर्जी का फ्लो नहीं होता, ठीक है भैया। उसके लिए मैंने वॉयट और किरचॉफ्स का एक रूल लिखा था, ठीक है भैया। उस रूल को ध्यान रखना, इसका कोई स्पेसिफाइड रीजन नहीं है, ऐसे तो बतेरे रीजन हो सकते हैं लेकिन जेन्युइनली कोई एग्जाम में लिखने लायक रीजन नहीं है बस, ठीक है भैया। तो इसलिए एग्जाम में जहां तक है तो इससे क्वेश्चन भी पूछेंगे, और पूछे भी गए तो भैया जवाब देना कि भैया बैकवर्ड एनर्जी फ्लो नहीं करती, इसलिए बैकवर्ड वेव फ्रंट का भी फ्लो नहीं होता। इतना ही आंसर लिखना है, ज्यादा लिखोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसका रीजन ही अभी तक कोई नहीं है, ठीक है भैया। फिर आगे हमने बात की थी भैया बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट विद कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। अगर प्लेन वेव फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस से पास होता है तो भैया वो बन जाता है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, और जब प्लेन वेव फ्रंट आपका कनकेव लेंस से पास होता है तो वो क्या बन जाता है भैया, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। आज हम बात करेंगे भैया इन्हीं हाइगन के प्रिंसिपल के ऊपर, आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है भैया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बता दे रहा हूं, सुपर हॉट टॉपिक है ये, ठीक है भैया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। भाई प्लीज अमन यहां आ जा, इधर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी, ठीक है भैया। वेव थ्योरी, वैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसका प्रूफ काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन ये वेव थ्योरी से काफी आसान होता है, ठीक है भैया। कि आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है बाय वेव थ्योरी से तो बहुत आसान है। डायग्राम इसका ध्यान रखना भैया, डायग्राम जिस तरीके से बना रहा हूं कोशिश करना कि डायग्राम आपका उसी तरीके से बने। देखिए भैया डायग्राम कैसे बना रहा हूं, ध्यान दीजिए भैया। डायग्राम समझ लीजिए, क्योंकि डायग्राम बना नहीं पाओगे, गारंटी है मेरी। डायग्राम अगर देख भी लोगे ना, प्रोसेस नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डायग्राम बन कैसे रहा एक्चुअल में, ठीक है। चलो देखते हैं भैया, ये एक सरफेस है, आपको पता रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है भैया, स्मूथ और ओपेक सरफेस से होता है। ये स्मूथ सरफेस है, बोले तो मिरर। ये क्या है भैया, आपका मिरर है। हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है वेव थ्योरी के हिसाब से, मतलब वेव फ्रंट देखना है, वेव फ्रंट के हिसाब से हमें करना है, ठीक है भैया। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी भैया कि रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। याद है किसको किसको याद है भैया, रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ये गेट बंद करिए यार, ये थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है इधर की तरफ। किसको किसको याद है भैया, रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। हाँ वाह वाह बढ़िया, ठीक है। रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, किसको, सबको याद है भैया। तो भैया इसी के हिसाब से यहीं पे इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए भैया कैसे, भैया ये आ रही है डिस्टेंस सोर्स से लाइट आपकी, ठीक है भैया। थोड़ा थोड़ा और झुका देते हैं इसको, ठीक है भैया। ये डिस्टेंस सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है भैया। ये और ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट नंबर आपका, देखिए भाई बोलिए नहीं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। पहले नहीं दिख रही, पहले वहां से दिख रही है ना पहले, ठीक है भैया। तो भैया देखिए ये वाला पॉइंट यानी एक, और ये वाला पॉइंट यानी दो, ठीक है भैया। ये दोनों पॉइंट का फेस क्या है भैया, सेम है, क्योंकि जब ये निकले थे सेम टाइम पे निकले थे, यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या वो भी इनका फेस क्या है, सेम है। फेस मतलब ये वेव बनती हुई आई, वेव बनती हुई आई यहां पर, और वेव बनती हुई आई यहां पर। जितना उस वेव ने एंगल बनाया यहां तक पहुंचने में, जितना इस वेव ने एंगल बनाया यहां तक, दोनों का एंगल क्या था भैया, सेम था। तो अब इनको ज्वाइन करूंगा कॉमन टेंजेंट से, तो क्या बन गया भैया, क्या बन गया, ये बन गया आपका वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है भैया, तो ये मिरर की तरफ आ रहा है, हाँ प्लेन तो है ही, ये मिरर की तरफ आ रहा है तो इसे कहेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या कहते हैं इसे भैया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसे हमने बोल दिया भैया इंसिडेंट वेव फ्रंट। हाँ भैया
भैया बाद में बात करता हूं, मैं भी क्लास ले लूं, ठीक है? ठीक, इसे कहते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है भैया? ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। चलो अब देखिए भैया, आपको पता है ये है नॉर्मल, बोलो हाँ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ये रहा। और ये कौन सी रे है भैया? इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है भैया? आई। क्या कहते हैं भैया? आई, है ना? ये एंगल आई हो गया। आपको पता है ये भी क्या होगा? आई। क्यों? क्योंकि एंगल आई को उसमें एंगल आर होता है, दोनों एंगल सेम ही होंगे ना अपने। चलो, अरे चलो हाँ ये भी कर लेते हैं, 90 माइनस आई कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो वही प्रूफ करना ही है, हमें तो प्रूफ ही करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई, दोनों आई और आर कैसे बराबर ले सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, ठीक है भैया? इसे आई है तो ये आई मत लेना। आपको पता है ये रे है, ये क्या है भैया? रे है। और ये क्या है भैया? वेव फ्रंट है। रे जो होती है वेव फ्रंट के ऊपर क्या होती है भैया? परपेंडिकुलर होती है। अगर इसने आई एंगल बनाया है तो ये क्या बनाएगा भैया? 90 माइनस आई। क्या बनाएगा भैया? 90। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये 90 माइनस आई का एंगल हो गया। आपको पता है ये नॉर्मल इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल इस सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो ये अगर 90 माइनस आई होगा तो ये क्या हो जाएगा भैया? आपका आई। ये भैया ये चीज यहां तक ध्यान रखना भी है, ठीक है भैया? ये लाइट आई, ये एंगल आई बना। आपको पता है भैया वेव फ्रंट है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट का फेस क्या था भैया? सेम था। मैंने यहाँ पे लिख दिया दोनों का फेस क्या है भैया? फेज ऑफ फर्स्ट एंड फेज ऑफ सेकंड। जब ये यहाँ पर थे तो इनका फेस क्या था भैया? फाई था। दोनों का फेस क्या है भैया? सेम है। पहली रे का फेस दूसरी रे का फेस क्या है? सेम है, ठीक है भैया? तो हमने ज्वाइन कर दिया, वेव फ्रंट बन गया। आपको पता है रे है ये और ये वेव फ्रंट है। तो रे जो होती है वो वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो आपको पता है आई एंगल सारा नॉर्मल के साथ आई बना, ये 90 माइनस आई तो क्या हुआ? आई हो जाएगा। बेटा क्लियर है सबको? किसको किसको क्लियर है भैया ये वाली चीज? हाथ खड़ा कर लो जल्दी फटाफट। ये 90 माइनस आई वाई वाला, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो अब देखिए भैया, क्या ये यहीं पे आकर रुक गया? ये आगे नहीं चलेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा भैया। देखिए अब देखिए भैया, आपको कौन सी रे पहले भेजनी है? ध्यान रखना भैया, कौन सी रे यहाँ पे पहले भेजनी है? पहले इस वाली रे को पहले भेजना है या इस वाली रे को भेजना है? मेरा मतलब भी समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए भैया, जब हमने देखा किसी भी टाइम पर देखा तो वो इंसिडेंट कर रहा था, ये वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा था। आपको पता है भैया ये रे यहाँ पे रुकेगी तो है नहीं? हमने जब ज्वाइन कर दिया तो क्या यहाँ पे रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना, ये आगे बढ़ती रहेगी लगातार। तो मैंने देखा भैया, ये थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, ये रे, ठीक है भैया? ये वाली रे जो यहाँ पे थी, ये क्या हुई भैया? जब हमने देखा भैया कुछ टाइम बाद ये वाली रे ऐसे 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 होती हुई यहाँ पे आ गई, ठीक है भैया? आगे बढ़ेगी ना, सीधी जाएगी, रे तो अपनी सीधी डायरेक्शन में चलती है। तो ये आई और ऐसे ऐसे यहाँ पे आ गई, ठीक है भैया? चलो ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। आपको पता है मैंने माना कि भैया इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? ठीक, इसको यहां से, अच्छा कितनी स्पीड से आ रही है? सी क्या भैया? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। गिवन जो मीडियम, जिस मीडियम में हम ये परफॉर्म कर रहे हैं उसमें लाइट की स्पीड क्या भैया? सी है। और टी क्या भैया? यहां से यहां के आने का टाइम है। ध्यान दीजिए भैया, सी क्या है कि जिस मीडियम में हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या भैया? सी है। और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा भैया? टी। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? सी इंटू में टी किया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा? यहां से लेकर यहां तक आने में रे सेकंड को टी टाइम लगा। कितनी स्पीड से? सी स्पीड से। तो इसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या होगा? सी हो। ये बात क्लियर है भैया? ऑनलाइन में भी सबको, ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है भैया कि इस सेकंड रे को ए पॉइंट से लेकर ए डैश पॉइंट तक आने में टी टाइम लगा विद स्पीड सी। तो इसके द्वारा ट्रेवल किया डिस्टेंस क्या होगा? सी टी। गुणा मत करो, सी टी लिख दो सीधा, सी और टी, सी टी, ठीक है? सी टी। चलो भैया ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है भैया जब ये आगे बढ़ रहा होगा, जब ये यहां पे था तो ये यहां पे था, लेकिन जब ये यहां पे आ गया होगा तो क्या यहां पे रुका होगा? ये वेट कर रहा होगा इसका? नहीं, ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके आगे निकल गया होगा, है ना? देखिए भैया, जब ये वाला यहां पर था तो ये यहां पे था, सरफेस पे पड़ा हुआ था। जब ये यहां से यहां पे आया तो क्या हुआ भैया? ये रिफ्लेक्ट होके आगे निकल गया होगा, ये निकल गया आगे, यहां पर पहुंचा। अच्छा, ये उसी मीडियम में चल रहा है जिस मीडियम में ये आ रहा है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ा। मैं उतना ही टाइम दे रहा हूं जितना टाइम इसको यहां से यहां पे लगा, उतने टाइम में देखा इसने यहां से यहां पे आ गया। तो इसके दौरान ट्रैवल किया गया डिस्टेंस क्या होगा? सीटी होगा। ये भी
देखिए भैया दोबारा से देखिए भैया, यहाँ पे समझिए भैया, मैंने कहा इसको यहां से यहां तक आने में टाइम लगा t विद स्पीड c, ठीक है भैया, तो उसके द्वारा ट्रेवल किया डिस्टेंस क्या होगा, ct होगा। अब मैंने कहा भैया जब ये यहां पर था तो ये यहां पर था, जब ये आगे बढ़ा तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आया, उतने ही टाइम में हमने देखा तो ये भी उतने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि आपको पता भैया वही उसी मीडियम में चल रहा है। तो इसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा। ये बात किसको किसको क्लियर है, ये बात किसको किसको क्लियर है भैया, ये बात किसको किसको क्लियर है। मैंने कहा भैया जब दो ये वाला ये दो वाली रे, जब रे सेकंड ए पॉइंट पर थी तो भैया ये बी वाला पॉइंट क्या था, जो फर्स्ट रे थी वो बी पॉइंट पर था, ठीक है भैया। लेकिन जब क्या हुआ ए से ये ए डैश पर आ गया तो ये बी वाला कहां जाएगा, बी से बी डैश पर जाएगा। आपको पता है भैया हमने दोनों को सेम टाइम में देखा है, दोनों को सेम टाइम में मेजर कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो आपको पता है अगर इसने डिस्टेंस यहां से सीटी किया होगा तो आपको पता है ये भी तो उसी मीडियम में जा रहा है, तो ये भी क्या करेगा, सीटी करेगा। आपको पता है भैया यहाँ पे आप ध्यान दीजिए भैया, इस पॉइंट पर इसका फेस और इसका फेस क्या होगा, अलग अलग होगा या सेम होगा। इस पॉइंट पर इसका फेस, इस पॉइंट का पहले देखिए इन दोनों पॉइंट का फेस, दो पॉइंट यहाँ पर था सेकंड, और देखिए भैया ए पॉइंट जो था और बी पॉइंट था, इन दोनों का फेस क्या था भैया, ए पॉइंट का और बी पॉइंट का फेस क्या था भैया, सेम था। अब जब ये ए आपका ये वाला ए वाला पॉइंट ए डैश पे पहुंच गया और बी वाला पॉइंट बी डैश पे पहुंच गया, तो अब भी तो इनका फेस सेम ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है फेस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज हो नहीं रही, ठीक है भैया। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट का चाहे वो यहां पर है, चाहे ये वाला यहां आ जाए और ये वाला यहां चला जाए, अभी इनका फेस क्या होगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी अब देखिए भैया फेज ऑफ बी ए डैश इज इक्वल्स टू फेज ऑफ बी डैश, हमने मान लिया फाइव डैश है, इस पॉइंट पर पहुंच के इनका फेस क्या भैया, फाइव डैश है। अब भी दोनों का फेस क्या भैया, सेम है। जब भैया आपको पता है दोनों का फेस सेम है, अरे यार यहाँ पे तो ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा, एक मिनट भैया, ठीक है भैया, यहाँ पे लिख रहा हूँ फेज ऑफ इसका ए पॉइंट का फेस बी पॉइंट का फेस बराबर था, सेम था, ठीक है भैया, फाइव, ठीक है भैया। तो इन दोनों को खींच दिया तो ये वेव फ्रंट हो गया इंसिडेंट, जब ये पॉइंट ए वाला यहाँ पर चला आया और बी वाला यहाँ चला गया बी डैश पर, ठीक है भैया। तो हमने देखा अब भी इन दोनों का फेस सेम ही होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली है नहीं, तो फेज ऑफ ए डैश और फेज ऑफ बी डैश अब क्या है भैया, फाइव डैश अलग हो जाएगा, पहले वाले फेस से अलग होगा, लेकिन अब भी इन दोनों को क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि फेस क्या होता है, आगे वेव के आगे बढ़ने पे लगातार क्या होता है, बढ़ता रहता है, लेकिन दोनों का क्या होगा, सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है भैया। जब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया भैया, ये भी तो वेव फ्रंट बना। अब जब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से तो क्या बन गया भैया, वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये कौन सा वेव फ्रंट है भैया, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ये वाला वेव फ्रंट इस मिरर से दूर जा रहा है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। अब ये रे है तो रे तो सीधी निकल जाएगी ऐसे, ठीक है, और ये भी रे है तो ये भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर सीधी निकल जाएगी, ठीक है भैया। आपको पता है ये नॉर्मल है तो एंगल क्या होगा, आर, ये एंगल क्या होगा भैया आपका आर, ये क्या होगा भैया आपका 90 माइनस आर। तो आपको पता है ये वाली जो नॉर्मल है वो इसके ऊपर भी तो परपेंडिकुलर है सरफेस पे, तो क्या होगा भैया, आर हो जाएगा ये, ठीक है भैया। तो देखिए भैया ये आपका डायग्राम बन चुका है, ठीक है, डायग्राम बन चुका है, एक बार ये और देख लीजिए इसे समझने के लिए, ठीक है भैया। ये डायग्राम ऐसे ही बनाना है बिल्कुल, ठीक है भैया। इसमें ध्यान रखना भैया कि जब ये दो रे आ रही थी ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों का फेस क्या था भैया, हाँ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है ना, रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड, हाँ रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड बोल रहा हूं मैं, सॉरी गलती होगी, ठीक है। तो भैया क्या हुआ, ये रे आ रही थी, ये बी पॉइंट पर थी और ये ए पॉइंट पर थी, हमें बता रखा है दोनों का फेस क्या है भैया, सेम है। जब हमने ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया भैया आपका, ठीक है, हाँ बता रहा हूँ भैया, जब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया भैया, वेव फ्रंट बन गया। आपको पता है भैया ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है तो एंगल आई होगा, तो ये क्या होगा 90 माइनस आई, क्योंकि ये क्या है भैया, वेव फ्रंट है, ये क्या है, रे है, तो आपको पता है वेव फ्रंट रे के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर 90, ये आई है तो ये 90 माइनस आई, आपको पता है नॉर्मल है, तो अगर ये 90 माइनस आई है तो ये क्या होगा भैया आपका आई हो जाएगा, ठीक है भैया, ये हो गया। उसके बाद आपको पता है भैया ये जो पॉइंट है, ए वाला पॉइंट रे सेकंड, इसको यहाँ 2 लिख दो और इसको यहाँ पे 1 लिख दो, मतलब फर्स्ट रे है, ये सेकंड रे है, सेकंड रे का ए पॉइंट यह, ठीक है, सेकंड रे के ए पॉइंट से कहाँ पे आया भैया,
जब हमने देखा भैया आगे बढ़ा मामला बढ़ा तो ये क्या हुआ, सेकंड रे का ए पॉइंट कहां पे आ गया, ए डैश पे, और उसी टाइम में रिफ्लेक्ट होकर बी वाला पॉइंट कहां चला गया भैया, बी डैश पे। अब भी हमें पता है भैया ए डैश बी डैश का पॉइंट का फेस क्या होगा, बी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों को ज्वाइन कर दिया, क्या बन गया भैया आपका, वेव फ्रंट बन गया। दोनों को ज्वाइन कर दिया, क्या बन गया भैया, वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अच्छा, इसने यहां से यहां तक का सीटी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उतने टाइम में ये भी क्या करेगा, सीटी ही करेगा। डायग्राम बन चुका है भैया। अब देखिए ये तो रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल क्या होगा, आर। ये नॉर्मल है तो क्या होगा, 90 माइनस आर। तो आपको पता है ये वाली जो नॉर्मल है वो क्या है भैया, ये नॉर्मल जो है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर ये 90 माइनस आर है तो ये वाला पूरा कितना होगा, आर हो जाएगा। क्लियर है भैया आप सबको, ये क्लियर है डायग्राम, डायग्राम क्लियर है भाई सबको, जल्दी बताओ। ठीक है भैया, ये डायग्राम बन चुका है। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं भैया, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया। अब इस ये देखिए, अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट देखूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट देख रहा हूँ। ठीक है भैया, ये तो आपको बताइए। ठीक है, ये हमें जानकारी है। ठीक है भैया, उसके बाद देते भैया, इफ टी इज द टाइम, ध्यान दीजिए यहां से यहां तक का मामला ले रहा हूं। इफ टी इज द टाइम टेकन बाय सेकंड रे फ्रॉम ए टू ए डैश। मैंने कहा भैया अगर सेकंड रे को ए से ए डैश तक आने में टी टाइम लगा विद स्पीड सी, देन ए डैश की वैल्यू क्या होगी भैया, सी इंटू में टी होगी। देखिए अगर इस रे को, सेकंड रे को ए से ए डैश तक आने में टी टाइम लगा, कितना लगा भैया, टी टाइम लगा विद स्पीड सी, तो इसके द्वारा ट्रेवल किया डिस्टेंस क्या होगा भैया, सी टी होगा। इन द सेम टाइम, ध्यान दीजिए भैया, इन द सेम टाइम first ray reached moves B to B dash। इसी टाइम में, जितने टाइम में यहां से यहां पे आया, ये सेकंड जो फर्स्ट रे थी आपकी, ये फर्स्ट रे है। ठीक है भैया, फर्स्ट रे वो बी से कहां चलेगी भैया, बी डैश पे। मूव्स फ्रॉम बी टू बी डैश विद स्पीड, वही है स्पीड भैया, सी। देन बी डैश की वैल्यू क्या होगी भैया आपकी, क्या होगी भैया, सी टी। तो हमने देखा ए डैश की वैल्यू सी टी आ रही है और बी डैश की वैल्यू भी क्या आ रही है आपकी, सी टी आ रही है। ठीक है भैया, दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी सी टी और इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, सी टी आ रही है। ठीक है भैया, ये पता लग गया कि ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में क्या है, बराबर है। आप ध्यान दीजिए भैया, हम देखते हैं इन ट्राइंगल, ध्यान दीजिए भैया, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा भैया, ए डैश बी, ए डैश बी एंड बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। देखिए भैया हम राइट एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी क्या भैया, परपेंडिकुलर, ये रे है ना, तो इसलिए हम राइट एंगल ट्राइंगल कह रहे हैं। अच्छा भैया देखिए, आपको पता भैया कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या भैया, ए डैश बराबर में बी डैश बराबर में क्या है भैया आपका, सी टी। पहली चीज ये प्रूफ कर दी हमने। दूसरा, आपको पता भैया ये वाला बेस क्या है, दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। ये वाला बेस दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है भैया, कॉमन है। बी डैश बराबर में बी डैश, क्या है भैया, कॉमन साइड, कॉमन साइड है भैया, है भैया। और आपको पता है भैया ये एंगल भी क्या होगा, ये 90 डिग्री का है, ये भी क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे क्या होगा भैया आपका तीसरा जो होगा, एंगल बी ए डैश इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश बराबर में 90 डिग्री। दोनों ही क्या है भैया, नहीं। तो किस हिसाब से क्या भैया, सिमिलर हुए कांग्रुएंट हुए, मेरे को याद नहीं है भैया, क्या हुए, सिमिलर हुए कांग्रुएंट हुए, है कांग्रुएंट हुए ना। तो क्या किससे करते हैं हम, सो ट्राइंगल ए डैश बी कांग्रुएंट ये होता है ना, एक होता है इक्वल से नीचे, हाँ, ट्राइंगल बी डैश ए बाय किससे भैया, बाय आरएचएस से ना, आरएचएस से, बाय आरएचएस।
ठीक है भैया, आरएचएस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए भैया, कंग्रुएंट हो गया प्रूफ। अब आपको पता है भैया अगर ट्राइंगल कंग्रुएंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल वाला एंगल कितना भैया आर, और ये वाला एंगल कितना भैया आई, ये दोनों क्या होंगे भैया, सो एंगल ए बी ए डैश, ए बी ए डैश बराबर टू ट्राइंगल एंगल बी डैश ए डैश बी, बी डैश ए डैश बी, ठीक है बाय सीपीसीटी, यही होता ना भैया सीपीसीटी, ठीक है सीपीसीटी। तो ये क्या हुआ, ये क्या एंगल कौन सा है, एंगल आई है, और ये क्या भैया एंगल आर है, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, प्रूफ कर दिया, ठीक है भैया। अब इसमें एक और स्टेटमेंट देनी है, क्या देनी है भैया, कि यहां पर जो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और जो आपके नॉर्मल है वो एक सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं ना भैया, इसी बोर्ड में ही तो लाई कर रहे हैं, बोर्ड के बाहर आ रहा है क्या कुछ मामला, बोर्ड क्या एक प्लेन है। तो भैया क्या होगी सेकंड स्टेटमेंट, कि क्या भैया पहला तो रूल हो गया, प्रूव कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या करें भैया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है भैया। क्लियर है भैया ऑनलाइन में सबको, ऑनलाइन में सबको क्लियर है भैया, हाथ खड़ा कर लीजिए भैया इसको क्लियर है। कहाँ पे बी ए डैश, हाँ कहाँ से तो है, ये वाला ट्राइंगल है ना, बी बी डैश ए डैश, सही तो है। अच्छा लिख देता हूं मैं, ठीक है भैया, सबको क्लियर है भैया, किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखिए भैया एज इट इज आता है, एज इट इज बिल्कुल सेम, ये क्या है भैया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। जल्दी से कर लो भैया, कॉपी कर लो। कौन साइड क्या भैया, बी ए डैश बी ए डैश, पहले मैंने बी बी डैश लिख दिया था, गलती हो गई थी, ठीक है भैया। चलो ठीक है, चलो चल, रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, ठीक है भैया। नहीं हुआ, जल्दी करो यार, जल्दी करो यार, देखिए भैया आसान टॉपिक है ये भी, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें भी। रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, ठीक है भैया। देखिए क्या है, देखिए भैया, ओए बोलिए, ये एक मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है भैया, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, μ1 है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, μ2 है। और जैसा कि आपको पता है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो लाइट की स्पीड भी क्या होती है भैया, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड लाइट की स्पीड c1 है, और यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या है भैया आपकी c2 है, ठीक है भैया। एक रे आ रही थी, इसे हमने क्या कहा भैया, इंसिडेंट रे, क्या बोला, इंसिडेंट रे, ठीक है भैया। ये ए पॉइंट पर पहुंची, ये फर्स्ट रे है, ठीक है भैया। और ये बी भी क्या भैया, ये भी क्या भैया आपकी इधर की तरफ ही आ रही थी, ठीक है भैया। ये सेकंड रे है, हमने देखा भैया जो ए है, फेज ऑफ ए और फेज ऑफ बी, दोनों का फेज क्या भैया बराबर है, और जब बराबर होगा तो क्या लिखते हैं भैया इसको, वेव फ्रंट। कॉमन ज्वाइन कर दिया हमने, क्या बन गया भैया आपका, वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है भैया, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये क्या भी आपका नॉर्मल है, ये एंगल क्या होगा आई, ये क्या होगा 90 माइनस आई, तो ये क्या होगा भैया आपका आई, कोई दिक्कत तो नहीं भाई है। चलो हो गया। अब आपको पता भैया क्योंकि ये रे है और ये है रे और ये है वेव फ्रंट, तो रे और वेव फ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो पुराना वाला भैया, ठीक है भैया। मैंने कहा भैया ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने कहा भैया ये जो सेकंड रे है, ये जो सेकंड रे है उसको बी से बी डैश पॉइंट तक आने में, बी से बी डैश पॉइंट तक आने में टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा भैया, बी से बी डैश पॉइंट तक आने में
विद स्पीड c1, विद स्पीड कितना टाइम लगा भैया t, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भैया c1 इंटू में t। कोई दिक्कत तो नहीं भैया इसे, अगर b से b डैश तक आने में t टाइम लगा विद स्पीड c1 तो ये डिस्टेंस कितना हुआ। अब आपको पता है भैया ये तो नॉर्मल है, क्या है ये नॉर्मल है, और जब लाइट दूसरे मीडियम में एंट्री मारती है, मैंने मान लिया डेंसर है, यहाँ पे क्या बोल दिया भैया μ2 इज ग्रेटर देन μ1, आप कुछ भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बोला भैया कि ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, तो लाइट जब रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड जाती है डेंसर मीडियम में, और आपको पता भैया कि जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पे आई है, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, सो c2 इज लेस देन c1, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां पे स्पीड लाइट की क्या होती है भैया, कम होती है, और जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। अब लाइट की स्पीड यहाँ में ज्यादा थी तो इसलिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब दूसरे मीडियम में जब लाइट ये वाला बी पॉइंट बी से बी डैश पे आया तो क्या ए वाला पॉइंट रुक गया था, नहीं ये रुका नहीं था, ये भी दूसरे मीडियम में आ गया, लेकिन जैसा कि आपको पता है ये ऐसे मीडियम में आया जहां पे लाइट की स्पीड c2 यानी कम है, तो ये भी क्या करेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उतने ही टाइम में जितने टाइम में इसने ये वाला डिस्टेंस किया उतने टाइम में क्या हुआ, थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा क्योंकि डेंसर मीडियम में आ रहा है, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या होगा c2 इंटू में t। बेटा क्लियर है सबको, क्लियर है, हाथ खड़ा कर लो ऑनलाइन में, ऑनलाइन में जिसको इसको मेरी बात है क्लियर है, ठीक है, जिसको जिसको ये बात मेरी क्लियर है दोबारा से बोलो, बी से बी डैश तक आने में इसको विद स्पीड c1 t टाइम लगा, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ct। अब आपको पता भैया जब b यहां पर था तो a यहां पर था, ठीक है, अब जब b से b डैश पे आया तो a भी यहां पे थोड़ा रुका हुआ, ये आगे आएगा, लेकिन मीडियम चेंज हो गया है, अब यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या हो गई c2 क्या है भैया, कम है, उतने टाइम में जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, केवल इतना किया। अब भी आपको पता है ये कहाँ पहुंच गया, ए डैश पे, आपको पता है ए डैश और बी डैश का फेज ऑफ ए डैश इज इक्वल टू फेज ऑफ बी डैश, दोनों का फेज क्या होगा, बी भी क्या होगा, सेम होगा। हमने फिर दोबारा से ज्वाइन कर दिया, क्या बन गया, अब फ्रीक्वेंसी फिर अगर दो पॉइंट का फेज देखूंगा ना वो इनफाइनाइट टाइम तक सेम ही रहेगा, उनको ज्वाइन करेगा तो क्या बनेगा, वेव फ्रंट ही बनना है, समझ गया, हमें फेज से मतलब है, तो यहाँ पे फेज दोनों का सेम है। ये हो गया भैया आपका, ये रे ऐसे निकल आई, ये वाली रे, ध्यान, ओए चुप हो जा भैया, ये क्या है, इन दोनों का पैरेलल बता ना, ये पैरेलल है, नहीं है पैरेलल है, ये एंगल क्या है आर, ये क्या भैया 90 माइनस आर, तो ये क्या होगा आर, क्या हो गया, ठीक है भैया। अब आपको पता है भैया ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और ये हो गया भैया आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है भैया। चलो स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ t is the time, t is the, पहले इसी की सेकंड रे की स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, if t is the time taken by second ray from a to b to b dash with speed c1, देन b से b डैश की वैल्यू कितनी होगी, इतनी भैया, b डैश इक्वल्स टू में c1 इंटू में t। इन द सेम टाइम ये वाली क्या है भैया, भैया b से b डैश पे आ तो a से a डैश पे आ गई। इन द सेम टाइम फर्स्ट रे moves a to a dash with speed c2, देन a to a dash की वैल्यू क्या होगी भैया, c2 इंटू में t। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, चलो भैया खत्म हो चुका है अब ये। अब दो हम भैया, मैं पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है भैया। अब देखिए भैया इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिए भैया, इन ट्रायंगल क्या है भैया, ए बी डैश, ए बी डैश, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ठीक है भैया। इस वाले ट्रायंगल को हमने देखा तो भैया साइन आई क्या होगा, साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन में, तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है, जैसे भैया ये एंगल, ये देखिए भैया ये है तो परपेंडिकुलर हो गया आपका ये, ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेन्यूस आपका ये हो गया। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका ये हो गया और हाइपोटेन्यूस यही है, दोनों का हाइपोटेन्यूस सेम है, ठीक है भैया। तो क्या होगा भैया c1 इंटू में t अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है भैया। चलो और साइन आर इन ट्राइंगल क्या है भैया, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, तो साइन आर क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर क्या यहाँ पे c2 इंटू में t और हाइपोटेन्यूस तो आपका h है क्योंकि दोनों का सेम ही हाइपोटेन्यूस, ठीक है भैया। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय
सेकेंड। तो ये क्या हुआ साइन आई अपॉन में क्या हो गया भैया साइन आर, और ये क्या होगा भैया इसको C1t अपॉन में हाइपोटेनियस इंटू में हाइपोटेनियस C2 इंटू में टी। ये H से H कैंसिल हो गया, T से T कट कर गया, ठीक है भैया। तो C1 अपॉन में C1 और C2, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम क्या होता है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये हो जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर। इसको लिख दिया भैया लाइट कहां से कहां पे आ रही है, 1 से 2 में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है। तो ये क्या होगा भैया 2 अपॉन में 1, ठीक है भैया। 2 अपॉन में 1 को क्या लिखूं भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। यार दिख रहा है भैया आपको, एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, अभी कर देता हूं उसका एडजस्टमेंट, ठीक है भैया। मैंने क्या किया इसको ऐसे लिख दिया, इसे कहते हैं भैया स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है भैया। ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है भैया, ऊपर जा रहा हूँ इसको लिखने के लिए, ठीक है भैया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा भैया μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। क्या है भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या स्नेल्स लॉ, क्या है भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ। बहुत ही आसान है, रिफ्लेक्शन से ज्यादा आसान ये वाला है, ठीक है। रिफ्लेक्शन से ज्यादा आसान, रिफ्लेक्शन का जो डायग्राम था वो ज्यादा हार्ड था इससे, लेकिन ये ज्यादा आसान। बेटा किसको किसको क्लियर है हाथ खड़ा कर लीजिए, ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन में भी किसको किसको क्लियर है अच्छे से, ठीक है भैया। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। अब हाइगन जी मर गए, अब इनको पर नहीं पढ़ना है, यहीं तक हमें पढ़ना था हाइगन को, ठीक है भैया। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। ये दोनों डेरिवेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी जिंदगी के लिए आपकी सांसें, ठीक है भैया। चलो भैया, तो आज की आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, फिजिक्स ज्यादा पढ़िए, क्योंकि अगर आप सीबीएसई में फिजिक्स में पास हो, बाकी सब सब्जेक्ट में फेल हो, तो सीबीएसई में पास माना जाता है। इसलिए कोशिश करो कि फिजिक्स में ही पास हो, बाकी कोई बात नहीं, कोई दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते भैया, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।